हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रितेश कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल RAT स्टडी में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में, जिसे सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो आइए हम इससे शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में उसके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले समय में आप सभी को मेरे जितने भी वीडियोज़ आएंगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें साधारण ब्याज पढ़ने में कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। प्रिंसिपल वो नहीं जो हम लोग स्कूल में रहते थे प्रिंसिपल, या फिर कॉलेज में जो होते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। तो कहानी ऐसा है कि एक व्यक्ति है, उसको बहुत पैसे की ज़रूरत था। उसको पैसे को बहुत ज़रूरत था। वो गया अपने एक दोस्त के पास गया, बोला कि भैया हमको पैसा का ज़रूरत है, आप पैसा दे दीजिए। तो बोला कि ठीक है, हम दे देंगे आपको पैसा। तो कहता है कि कितना पैसा चाहिए। तो बोलता है हमको 10,000 रुपया चाहिए भैया। तो कहता है कि ठीक है, दे देते हैं। वो 10,000 रुपया जो है उस अपने दोस्त को दे देता है। कहता है कि ठीक है दोस्त, ऐसा करना कि हम इस पे जितना समय के बाद देना होगा देते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कीजिएगा कि हमको कुछ रेट क्या लगा देते हैं, उस रेट पे आप हमको ब्याज भी दे दीजिएगा। तो कहता है ठीक है। तो जो पैसा वो उधार लिया, कितना पैसा लिया? 10,000 रुपया उधार लिया था। जो पैसा उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रिंसिपल कहते हैं। जो पैसा उधार लिया गया है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। हिंदी में उसे मूलधन कहते हैं। जिस रेट पे लिया गया है उसे रेट कहते हैं, यानी दर कहते हैं। जिस रेट पे लिया गया है उसे दर कहते हैं। मान लीजिए कि रेट हमारा 5% का था। उसका दोस्त बोला ठीक है, जाइए 5% के हिसाब से आप दे दीजिएगा। तो बोला ठीक है। जितने समय के लिए लिया गया है उतना उसको टाइम कहते हैं। उसको हिंदी में समय कहते हैं। आप सही से जानते हैं सब कुछ। तो उसे क्या कहते हैं? हम टाइम कहते हैं या समय कहते हैं, आप तो जानते ही हैं। अगर इतना चीज दिया हुआ है तो आप सिंपल इंटरेस्ट को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये कुछ और नहीं है, यही को हम लिखे हैं PRT। इसी को हम ऐसे लिख दिए हैं शॉर्ट फॉर्म में। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, हमने लिख दिया। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? साधारण ब्याज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे दोस्तों? साधारण ब्याज निकाल लेंगे। हमारा P है 10,000, टाइम है 3 साल का। मान लेते हैं 3 साल बाद उसका दोस्त जो है आके कहता है कि ठीक है भैया आप अपना पैसा ले लीजिए, हमको ज़रूरत अब नहीं है, हमारे पास पैसा आ गया है, आपका पैसा हम वापस कर देते हैं। टाइम हम ले लेते हैं 3 साल का, रेट है हमारे पास 5% का, प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000। तो हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं? इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? बस इस फॉर्मूला में पुट कर देना है दोस्तों। P के जगह पे P रख देंगे, ये हमारा P है तो 10,000 रख देंगे। R के जगह पे हम R रख देंगे, R हमारा 5% का है, 5 रख देंगे। टाइम के जगह पे टाइम लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे और भागा दे देंगे 100 से दे देंगे। अब क्या करेंगे? हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकल कर आ गया है 1500। कितना आ गया है? 1500। वो दोस्त क्या करता है? 10,000 रुपया लिया था और उसको सूद हो गया, मतलब ब्याज हो गया कितना? 1500 रुपया। 1500 रुपया उसको साधारण ब्याज हो गया। अब वो कहता है कि ठीक है अपना पैसा ले लो। तो क्या वो उसको सिर्फ 1500 रुपया देगा या फिर उसको वो सिर्फ 10,000 देगा? दोनों ही नहीं देगा। वो क्या करेगा कि इन दोनों को जोड़ कर देगा। वो जो ब्याज हुआ है, जो प्रिंसिपल आया है और जो इंटरेस्ट आया है, उन दोनों को जोड़ के देगा। जो प्रिंसिपल था वो कितना पैसा लिया था? 10,000 लिया था और 1500 रुपया उसका क्या था? ब्याज था। तो कितना हो जाएगा? 10,000 एक 11,000
500 रुपया वो वापस देगा। अब ये जो 11,500 है इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे हम अमाउंट। क्या कहते हैं इसको? अमाउंट। अमाउंट यानी मिश्र धन। सिंपल इंटरेस्ट का तो मतलब आप समझ ही गए हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। अमाउंट मतलब क्या हो गया दोस्तों? प्रिंसिपल। अब वो कितना पैसा दिया उस अपने दोस्त को? 11,500 रुपया वापस दे दिया। तो इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रुपए 4500 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको समझना है। हमारा 4500 रुपया दिया गया है। ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल है। क्या ये है? हमारा प्रिंसिपल है। सॉरी, प्रिंसिपल है। मूलधन इसको कहते हैं हिंदी में। 4500 रुपया है। कितना परसेंट पे दिया है? 5% के रेट पे दिया है। रेट क्या है दोस्तों? दर क्या है हमारा? रेट परसेंट क्या है? 5% के दर से दिया है। कितने समय के लिए दिया गया है? तो 3 साल के लिए दिया गया है। टाइम कितना है? 3 ईयर। अब इसको कैसे हम सॉल्व करें? आपको पहले ही बताए हैं हम। इसमें क्या निकालना है? हमारा साधारण ब्याज निकालना है। ये हमारा साधारण ब्याज का निकालना है। तो साधारण ब्याज के लिए हम सबसे अच्छा फॉर्मूला यूज कर देते हैं। SI = P × R × T अपॉन 100। ये इसी को यूज करेंगे। तो हमारा P है कितना? 4500। R कितना है? 5%। टाइम कितना है? 3 साल। और बटे में 100। तो ये 100 से 100 खत्म हो गया। 5 × 15 और गुने 45। 45 × 15 करेंगे तो क्या होगा आपको बताइए? 45 × अगर 15 करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 675 रुपया। ये आ गया हमारा साधारण ब्याज। इसी को निकालने के लिए कह रहा था। देखें हम फॉर्मूला का यूज करके कितना आसानी से हम क्या कर लिए? साधारण ब्याज को निकाल लिए। अगर हमको इस तरह से नहीं बनाना है, ऐसे तो सब लोग बनाते हैं, अगर नहीं बनाना है तो क्या करेंगे हम? एग्जाम में इतना समय थोड़ी ना है कि लिखेंगे P × R × T बटा 100 हम निकालेंगे साधारण ब्याज। ऐसे नहीं निकालना है। तो हम क्या करेंगे? तो समझिएगा, बहुत आसान सा अप्रोच यही है। थोड़ा सा आसान कर देते हैं। क्या कर देंगे कि रेट और टाइम को पहले ही गुना कर लेंगे। तो हम देख लिए कि 5 ये कितना हो जाएगा? रेट और टाइम को हम पहले ही गुना कर लिए हैं। 5 × 3 अर्थात हमारा 15% हमारा रेट और टाइम को गुना करने पे आता है। अब ये जो 15% आया है, क्या करना है कि हमको निकालना है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दिया हुआ है 4500 रुपया। 4500 रुपये लिख दिए। 4500 रुपये लिख दिए। अब क्या करेंगे? 4500 का क्या निकालेंगे हम? 15%। 15% अगर 4500 का निकाल लेंगे वही हमारा साधारण ब्याज होगा। तो अब क्या करेंगे हम? 1500 का 45% कितना होता है? 10%। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना हो जाएगा? 450 रुपया। और 5% उसका आधा होगा। लेकिन फिर भी छोड़िए, जिनको परसेंटेज नहीं आता है अच्छे से, उनके लिए भी हम और अच्छा तरीका बता देते हैं। 15/100 तो लिख ही सकते हैं। ये प्रतिशत का जो चिन्ह है नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया और 45 × 15 कर देंगे तो 675 हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला अप्रोच थोड़ा जो आसान होता है उस वाले से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमको लगता है कि डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसमें हम बाकी क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिएगा इसका और भी आगे ज़्यादा यूज़ है, तो उसको हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 324 है। मतलब इसमें कह रहा है कि रेट दे दिया है, टाइम दे दिया है और क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज दे दिया है। तो पूछ रहा है कि वह धन ज्ञात कीजिए। मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है
कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से और पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है किसी धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज रुपये 324 है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले एक जगह पे लिख देते हैं। हमारा पास दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 6%, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर और एसआई दे दिया है 324 रुपये। 324 रुपये। आप फॉर्मूला यूज़ करके बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परीक्षा में फॉर्मूला अगर यूज़ करने बैठ गए तो हमारा समय निकल जाएगा। तो आइए इसको बहुत आसानी से हम लोग इसको निकालते हैं। क्या करना है कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू होता है क्या? आप तो जानते हैं कि P इंटू R इंटू T होता है, लेकिन हम बोलेंगे कि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक ईयर बराबर होता है। मतलब अगर हम ये 6% को देखें तो पहला साल का जो ब्याज होगा वो भी 6% होगा, दूसरा साल का ब्याज भी 6% होगा और तीसरा साल का भी जो ब्याज होगा वो भी 6% होगा। तो हमारा टोटल ब्याज कितना हो गया? तो 18% हमारा टोटल ब्याज हो गया 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का है, ये हमारा तीसरा साल का है। तो इस हिसाब से हमारा 3 साल का जो ब्याज हो गया वो हो गया 18% और हमको 18% का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 324 रुपया। कितना दिया हुआ है दोस्तों? ये 324 रुपये हैं। ये क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज। ये भी तो साधारण ब्याज ही है परसेंटेज में। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये परसेंटेज में है, ये रुपया में है, इन दोनों का वैल्यू क्या है? बराबर है। तो 18% बराबर है किसका? 324 का। 324 का बराबर है। तो 1% कितना का बराबर होगा? 1% 324 बटे 18 होगा। 324 बटे 18 होगा तो 1% का वैल्यू कितना आएगा? 1% का वैल्यू आएगा 18 रुपया। 1% का वैल्यू आएगा 18 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100% का वैल्यू हो जाएगा 1800 रुपया। तो 1800 रुपया जो हमारा निकल के आया है वो क्या है? हमारा मूलधन है। क्योंकि मूलधन हमेशा क्या होता है? खुद में क्या होगा? वो 100% होगा ना, तभी तो उसका 18% क्या आ रहा है? हमारा ब्याज आ रहा है। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? 100% होगा उसका। अगर तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1800 रुपया हो जाएगा। ये तरीका तो है ही। थोड़ा सा यहीं पे हम एक चीज़ और चेंज कर देते हैं। ऐसे ना करके क्या कर देते हैं? 100% का डायरेक्ट वैल्यू निकाल देते हैं। बहुत आसानी से देखिएगा। 18% का वैल्यू दिया हुआ है 324 रुपया, तो 100% का निकालना है। तो 100% का क्या हो जाएगा? 324 बटे 18 गुने 100%। 100% का वैल्यू निकालना है तो हम इसको ऐसे काट देंगे तो 18 हो जाएगा। 100% का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1800 रुपया में आ जाएगा रुपए। बहुत आसान था। अगर हम इसको फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम उतना करने जाएंगे SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। P को वहाँ पे P ही रहने देंगे, फिर उसको इधर लाएंगे, बहुत समय लग जाता है। ये वाला तरीका जो है काफ़ी अच्छा है। इसका यूज़ करके हम बहुत सरल तरीके से क्या करेंगे? साधारण ब्याज से हम क्या कर लेंगे? मूलधन को प्राप्त कर लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा दोस्तों कि 7200 रुपए पर 3.3/4% प्रति वर्ष की दर से 8 माह के साधारण ब्याज की गणना कीजिए कह रहा है। हमको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे समझिएगा। मूलधन दिया हुआ है यानी प्रिंसिपल, दर मतलब रेट भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। लेकिन टाइम कैसे दिया है? माह में दिया है, तो प्रति ईयर नहीं दिया गया है। और जो हमारा ये जो है प्रति ईयर पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो इसको हम क्या करेंगे? पहले ईयर में लाएंगे। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से। हमको निकालना क्या है? साधारण ब्याज ही निकालना है और तो कुछ ना निकालना है इसमें। तो बढ़िया से देखिएगा। SI इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला तो याद ही है, तो वो तो करने वाले नहीं हैं हम। तो हम SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T 100 नहीं लिखने वाले हैं बटन में। हम क्या करने वाले हैं? चुपचाप जो टाइम दिया है और ये जो रेट दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू दिया हुआ है 7200, R दिया हुआ है हमारा
3.4% और टाइम हमारा दिया हुआ है 8 माह, यही दिया हुआ है। अब क्या करेंगे इसको कि जो हमारा P है उसको तो इसी रहने देंगे, रेट जो दिया हुआ है इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 × 12, 12 × 3 15, 15/4%, यही इसका आ गया फ्रैक्शन में। 8 माह जो दिया हुआ है तो माह दिया हुआ है, हमको निकालते कैसे हैं, प्रति ईयर निकालते हैं। तो 8/12, 8/12 लिख दिए, है कि नहीं, क्योंकि एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। अब इन दोनों को हम क्या बोले थे कि हमको रेट गुने टाइम कर लेना है, R गुने T पहले ही काम कर लेना है, तो R गुने T करेंगे। तो R हमारा क्या है 15/4 और टाइम कितना है 8/12, तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, अभी कितना हो जाएगा 6, और ये कटेगा 2 से, अभी कटेगा 3 से, क्योंकि 3 × 5 = 15, 2 × 3 5 से कटेगा, सॉरी यहाँ पे 5 × 3 15 हो जाएगा और 2 × 3 6 हो जाएगा। तो हमारा रेट जो है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा हमारा 5/2%, यही आ गया रेट हमारा 5/2%। अब हमको क्या निकालना है, जो हमारा मूलधन दिया गया है उस मूलधन का 5/2% निकालना है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। तो अब इसको कैसे करना है तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमको ऐसा ही निकालना है 7200 का 5/2%, 7200 का 5/2%, यही ना निकालना है। तो अब क्या करेंगे, ये प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, प्रतिशत से 100 ऐसे ही उड़ जाता है। अगर हम छोड़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर इस प्रतिशत को नीचे गुना में 100 लिख देते हैं, इस 0 से 0 खत्म हो गया और ये 36 आ गया, क्योंकि कटता है 36 दूनी 72 होता है। तो ऐसा ही हमारा हो गया 36 × 5 और जो हमारा आता है 180 रुपया वैल्यू, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई रुपया है 7200 रुपया, 3.3/4% का उसका दर है और 8 महीने के लिए उसको लगाया गया है सूद पर, तो उसका कितना सूद आएगा, मतलब साधारण ब्याज क्या आएगा हमारा 180 रुपया आएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखें, कितना आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। अगर हम उतना करने चलते हैं P × R × T तो काफ़ी समय लग जाता, काफ़ी ये आसान है हमारा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व होगा। दिया हुआ है कि 2000 रुपये पर 8.25% वार्षिक ब्याज की दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं। तो हमको दिया हुआ है मूलधन, मतलब प्रिंसिपल, कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो दिया हुआ है 2000 रुपया, 2000 रुपया दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, रेट मतलब दर, तो R हमको दिया हुआ है 8.25% दिया हुआ है। तो 8.25% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, आप सोचिए कि अगर ये पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8.1/4 आ जाएगा, 100 आएगा नीचे, तो 25 से कट जाएगा वो 4 बार में। तो इतना प्रतिशत हमारा क्या आ गया, रेट आ गया। अब एक चीज़ गड़बड़ी हो रहा है समय के साथ, तो टाइम हमको समय साथ नहीं दे रहा है, कुछ इस तरीके से दे दिया है। तो कोई घबराने वाला बात नहीं है, साथ हमको समय नहीं दे रहा है तो हम समय के साथ चलने का कोशिश करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का जो समय है उतना ही में हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है 2000 का। तो इसको क्या करेंगे, देखिए समय के लिए क्या करेंगे कि हम मार्च है, अप्रैल होगा और मई होगा, 3 महीना में आया है हमारा ब्याज। तो मार्च हम यहाँ पे लिख देते हैं मार्च। तो मार्च में कितना दिन होगा, ऐसे होता कितना दिन है मार्च में, 31 दिन होता है। तो 31 दिन मार्च में होता है तो कितने दिन हो जाएंगे हमारा, 22 दिन, क्योंकि 9 मार्च से चालू हुआ है, घटा देंगे हम 31 में से। अप्रैल में कई दिन होता है दोस्तों, अप्रैल में तो आप जानते ही हैं कि पूरा अप्रैल लगा है, तो 30 दिन हो गया अप्रैल में। मई में कितना दिन लगा है, मई में जो है हमारा कितना दिन लगा हुआ है, 21 दिन, क्योंकि मई शुरू से लेके 21 दिन तक लगा हुआ है, तो 21 दिन तक यहाँ पर 21 दिन हो गया। अगर इसको जोड़ दें तो 2 1 3 और 4 4 6 4 4 2 2 4 3 7, मतलब
73 दिन हमको निकल कर आ रहा है। अब ये जो 73 दिन है, क्या ये हमारा समय है? नहीं, इसको 365 से भागा देंगे तब ये सालाना होगा। और ये जो हमारा जो रेट है प्रति ईयर पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो उसको इस फॉर्म में लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 73 बटे टाइम के लिए क्या करेंगे, 73 बटे 365 दिन लिखेंगे। इतना दिन के लिए क्या हुआ हमारा ब्याज, इतने दिन का ना मिलेगा इस मूलधन का, तो हम टाइम को लिख देंगे यहाँ पे 73 बटे 365 दिन। अब हम क्या करेंगे, अपना जो गेम है उसको फिर से हम लोग चालू करेंगे। क्या, आर गुने टी, मतलब पहले रेट और टाइम को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो रेट हमारा क्या है, आर गुने टी कर देंगे। रेट हमारा क्या है दोस्तों, रेट तो हमारा 8.1/4 है। ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में कर लेंगे तो 8 चौके 32, एक 33/4%। क्या आ गया हमारा रेट। अगर इसको हम देखिए ऐसे गुना करेंगे तो 8 चौके 32, एक 33/4% हो गया हमारा रेट। और क्या आ गया, 73/365 दिन। ये हमारा इधर परसेंट भी बचल है, क्योंकि ये वाला परसेंट इधर आ गया है गुना होने के चलते। अब इसको कट करेंगे, तो इसको कट करेंगे तो 5 से कट जाएगा, तो हमारा जो रेट है वो आ जाएगा 33/20%। क्या आ गया दोस्तों, 33/20%। अब हमको जो ये 33/20% आया है ना, अगर इसका हम 2000 का अगर 33/20% अगर निकाल देंगे ना, तो वही हमारा साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2000 गुने 33/20%। अब अगर देखिए परसेंट से परसेंट 2 जीरो तो ऐसे ही उड़ जाएगा, अगर इस परसेंट को हटाएंगे तो 2 जीरो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन छोड़िए, उतना ना करते हैं हम, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे भागा में लिख देते हैं 0 अब देखिए 20 गुने अगर 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों कट गया। तो SI जो है हमारा साधारण ब्याज जो है वो पूरा का पूरा निकल के आ गया है 33 रुपये। कितना आ गया दोस्तों, 33 रुपये। तो आप लोग को बताइए कैसा लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, कितना आसान था और किसी भी तरह का घबराने वाली बात नहीं है अगर इस तरह से समय को दे दिया जाए तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को कैसा हमारा वीडियोस लगा है उसके बारे में बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, अपने दोस्तों तक प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो परसेंट ये जो हमारा जो साधारण ब्याज है उसका सेकंड पार्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।